सच्चिदानंद सद्गुरु श्री भिखाराम बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू को नमः। हे सद्गुरु महाराज, हे परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, सद्गुरुदेव श्री भिखाराम बापू के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। हे सद्गुरु महाराज, आपकी कृपा से हमारे इस जीवन में भेदभाव छूट रहा है, राग द्वेष मिट रहे हैं और हमें अपने स्वरूप का अनुभव हो रहा है। अब तक हम कई कई जन्मों से जन्मता मरता देखते थे, पर आपकी कृपा से अब हमें वह अमरत्व, वो हमारा स्वरूप है, ऐसी अनुभव प्रकट हो रहा है। अनंत अनंत जन्मों से मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं यह जाति का हूँ, मैं यह जाति का हूँ, ये सब भेदभाव मिटा दिए। अब मैं एक ही गुरु तत्व हूँ, एक ही परमात्मा सत्ता हूँ। ऐसी अनुभूति आपकी कृपा से हम सब पर हो रही है। हे सद्गुरु महाराज, भगवद गीता के श्लोक में कृष्ण परमात्मा ने समझाया है कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सद्गुरु परमात्मा कृष्ण हमें समझाते हैं कि जो साधक सब में मुझे देख लेता है, अगर परमात्मा को सब में हम देख ले तो हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं रहता है, कोई अच्छा बुरा नहीं रहता है, और खुद में भी वह परमात्मा का अनुभव कर ले तो दोनों एक हो जाते हैं। तो उसके लिए कहीं परमात्मा को ढूंढने जाने का नहीं है, उसके लिए कोई परमात्मा मिल जाएगा ऐसा उसको नहीं होता है, क्योंकि वो मिला हुआ ही है। बस एक समझ की दृष्टि चाहिए। जैसे समंदर में पानी होता है तो अलग अलग रूपों में हमें दिखता है, पर है तो पानी ही। वह समंदर के भीतर जो पानी हो, दरिया, वो लहरें बन जाता है, वो बूंदे बन जाती है, वो दिखता है पर है तो पानी ही। वैसे ही सब रूपों में वो परमात्मा वो जानवरों के रूप में है, पेड़ों के रूप में है, स्त्री पुरुषों के रूप में है, परिवार के सगा संबंधियों के रूप में है, संसार के रूप में वो परमात्मा ही बैठा हुआ है। पर वह हमें दिख जाए तो वो अपने में भी वही सत्ता है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसमें कहीं अपूर्णता नहीं है। यानी मुझ में भी परमात्मा है और जो दिखता है वो भी परमात्मा ही है। यह दृष्टि सद्गुरु कृपा से हमने प्रकट कराई है।
सदगुरु ने। बस हमें वही दृष्टि से इस जगत को देखना है, और इस जगत को अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो न कोई मनुष्य दिखेगा, न कोई राक्षस दिखेगा, न पशु, न पक्षी, न भूत भी दिखेंगे, न पेड़ पौधे। सब जगह वह परमात्मा के बिना कुछ नहीं दिखेगा। वो वही अनंत एक स्वरूप सब जगह मौजूद है। पर हम में यह भ्रांति हो गई है कि पहली तो भ्रांति यह होती है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, यह भाव से ही संसार प्रकट हो जाता है। और यह संसार में जब तक अपने को शरीर मानेंगे तब तक वो संसार में वो परमात्मा है जो दिखेगा। मैं आत्मा हूँ, यह जब दृढ़ होगा तभी हम उस परमात्मा को देख सकेंगे। जब तक मैं अपने को जीव मानूंगा तब तक यह जगत दिखेगा, और जगत की सभी क्रियाएं दिखेगी, मनुष्य दिखेंगे, अच्छा दिखेगा, बुरा दिखेगा, राग होगा, द्वेष होगा, पापी दिखेगा, पुण्यात्मा दिखेगा, सभी गुण दिखेंगे। पर जब मैं आत्मा हो जाता हूँ तो मैं हूँ, पर मैं आत्मा हूँ ऐसी समझ प्रकट हो जाएगी, सामने कुछ नहीं दिखेगा, और जो है वो सब परमात्मा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वही सत्ता से मनुष्य है, वही सत्ता से प्राणी है, पशु पक्षी है, वही सत्ता से समग्र जगत है। इसीलिए तो महापुरुष कहते हैं कि जगत नहीं है, जगदीश्वर है। यह दृष्टि हमें प्रकट हो जाएगी, और यह जो भगवत स्वरूप जो गुरु तत्व है, जो हमें सभी जगह दिखता है, तो उसमें अच्छा करने वाला, बुरा करने वाला हमें जो दिख रहा है वो भेद नहीं रहता है, क्योंकि वह लीला तो सब उसी की है। जैसे तीन गुणों से ये जगत बना है, तो तीनों गुण वो परमात्मा के ही है और कुछ है नहीं। पर जब हमारा यह तत्व में भाव स्थिर होगा, यह सब परमात्मा है तब, और यह सब जगत है, यह बुरा है, यह अच्छा है, यह जब तक रहेगा तब तक तो हमारे में राग द्वेष रहेगा और भेद वाली दृष्टि रहेगी। जैसे कोई आईना हो, आईना के अंदर हमारा चेहरा दिखता है, फिर वह आईना टूट जाए तो जितने जितने टुकड़े होंगे उतने उतने हमारे चेहरे सभी में दिखेंगे, और वो एक से ही दिखेंगे, कोई अलग से नहीं दिखेगा। ऐसे ही यह परमात्मा स्वरूप, ये परमात्मा, ये जगत वो परमात्मा का ही एक छवि है। उसके भीतर टुकड़े टुकड़े वो आईना हुआ है, फिर भी सब में हम देखते हैं तो अपना ही चेहरा दिखता है। यानी जैसे एक दृष्टांत दिया है महापुरुष ने कि एक राजा था, और उस राजा को एक महल बनाना था, जो महल पूरे आईने का महल बनाया था। तो एक दिन एक कुत्ता वो राजा के महल में रह गया, और पूरी रात वो कुत्ता उसके भीतर भौंकता रहा, चिल्लाता रहा, क्योंकि चारों तरफ आईना था। वो कुत्ता जिस तरफ भी दिखे वहां पर दूसरा एक कुत्ता दिखे, वो अपना ही प्रतिबिंब देखता था, फिर भी उसको पता नहीं था अपना चेहरा कभी आईने में देखा नहीं था, यानी वो अपने को ही पहचानता नहीं था। तो सामने जो दिखता था वो दूसरा समझ के उसके ऊपर
कूदता था, चिल्लाता था और उसके साथ लड़ लड़ के वो मर गया। सुबह में जब वो द्वार खुले तो देखा कि कुत्ता मर गया था और चारों तरफ खून खून था। तो राजा को वो मजाक सूझी कि दूसरा कुत्ता लाओ। फिर वो दूसरे कुत्ते को भी ऐसे ही डाला, वो भी ऐसे ही मर गया। ऐसे करते करते पूरे राज्य के कुत्ते मर गए। फिर बाद में सैनिकों को कहा कि और कुत्ता लाओ। तो सैनिकों ने कहा कि एक महात्मा है, जंगल में रहते हैं, हमारे राज्य की सीमा में है, उसके पास एक कुत्ता है, बाकी सब कुत्ते मर गए हैं। राजा ने कहा कि जाओ, वो हमारा ही सीमा के अंदर है, हमारा ही राज्य है, आप उसको लेके आओ। तो सैनिक गए और महात्मा को कहा कि आपका कुत्ता हमारे राजा ने मंगवाया है। तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ। तो वो लेके आए, उस महल में रखा, पर कोई आवाज नहीं हुई, कोई भी हलचल नहीं हुई। सुबह देखा तो वह कुत्ता जिंदा था। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि यह कैसे हो सकता है। इतने सारे कुत्ते लड़ लड़ के, वो कुत्ते चिल्ला चिल्ला के मर गए और ये कुत्ता कुछ भी आवाज नहीं करता है। फिर सैनिकों को कहा कि ये कुत्ता कहाँ से लाए हो? तो कहा कि वो महात्मा का कुत्ता है। तो चलो हम पूछते हैं कि ये कुत्ता क्यों नहीं भौंका, क्यों नहीं चिल्लाया। राजा उस महात्मा के पास गए और कहा कि इतने कुत्ते हम लाए और मर गए, पर आपका कुत्ता कुछ भौंका नहीं, तो उसका क्या कारण है? तो महात्मा ने कहा कि देखो, मैं मेरे कुत्ते को रोज तिलक करता हूँ और आईने में उसका चेहरा रोज दिखाता हूँ, तो उसके हिसाब से वो जानता है अपने आप को। और जो दूसरे कुत्ते मर गए, उसने कभी अपना चेहरा आईने में देखा नहीं था, वो अपने को पहचानता नहीं था, इसलिए वो भौंक भौंक के मर गए। तो सदगुरु महाराज हम यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि हमें महात्मा स्वरूप जो सदगुरु है, उसने हमें आईने में अपना चेहरा दिखाया है, उसने हमें आत्मज्ञान का तिलक किया है, हमें उपदेश रूपी तिलक करके दिखाया है चेहरा। और हमने देखा है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम अपने को देख के जानते हैं। तो फिर हम जगत में जाए तो कहीं भी कुछ दिखे तो वहाँ अपना ही स्वरूप दिखना चाहिए। अगर हमें अपना स्वरूप नहीं दिखेगा तो हम भी उस कुत्ते के माफिक भौंक भौंक के मर जाएंगे, यह जीवन चला जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सब अपना ही स्वरूप है, बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो यह हमें दिख जाए तो हमें कोई भी किसी के लिए भी राग द्वेष नहीं रहेगा, ईर्ष्या निंदा नहीं रहेगी, क्योंकि पिंडेषु पिंडे और पिंडेषु ब्रह्मांड, यानी जैसे शरीर में मैंपने का अनुभव होता है, कहीं भी छुओ मैं का अनुभव हम करते हैं, वैसे ही किसी को भी देखो, कहीं भी जाओ, कुछ भी दिख जाए, कुछ भी अनुभव करो, वो अपना ही स्वरूप है। ऐसी दृष्टि गुरु कृपा से हमें प्रकट हो जाती है। सदगुरु महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हम सब जगह है, बस उसी में हमारी स्थिरता बनी रहे, यही अनुभव करते रहे। बोलो सदगुरु भिखाराम बापू की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु।